गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक सब टॉपिक की, दैट नेम इज एलसीएम एंड। चलिए शुरू करें। अगर कभी क्लास अटेंड नहीं हो पाती तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है, तो आप देखकर उसे रिवाइज करके अगली क्लास में आए। किसी कारणवश अगर आप बिजी हैं तो उस क्लास को देखने के बाद आपका एक रिलेशन बना रहता है पिछले। एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी सुना नहीं, लेकिन अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएफ का कहीं ना कहीं हमें एप्लीकेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब बात खुद एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर की आती है तो लैंग्वेज से अच्छी तरह से फेमिलियर ना होने की वजह से हम क्वेश्चन कभी कभी क्यों भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवाल एचसीएफ का है या एलसीएम का। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि आप एक एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और एचसीएफ में हाईएस्ट, यानी कि इस हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड को आप जैसे ही देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एचसीएफ का ही सवाल होगा, जबकि वो एक ऐसा सवाल है वो एलसीएम का होता है। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एलसीएम का रोल क्या है, एलसीएम निकालते कैसे हैं, और अब तक जो हम एलसीएम निकालते आ रहे हैं वो प्रोसेस हमारा जो है वो अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया वाले प्रोसेस। तो इस क्लास में 3 से 4 क्लासेस लग सकती है, राइट? तो हम नंबर सिस्टम में आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड। इसे हिंदी में, कोई हिंदी मीडियम भी है? नहीं है तो फिर भी बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग में काम आएगा किसी। आप लघुत्तम, हम आमतौर पे हिंदी में बोलने वाले भी लघुत्तम बोलते रहते हैं। लघुत्तम है मतलब सबसे छोटा, तथा महत्तम, महत्तम। दोनों को एक साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक को एक टाइम में पूरा समझना होगा। यस और नो? जैसे हम पहले अपनी पूरी ग्रोथ करते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमारी शादी होती है, फिर हमारा कोई पार्टनर होता है, फिर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और तब जाके कुछ और आगे। यस और नो? तो हम अगर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों की बात करें जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यूज है, की बात आज नहीं करते। आज पहले समझ लेते हैं एलसीएम क्या है, फिर समझ लेते हैं एचसीएफ क्या है, फिर दोनों को समझ लेते हैं, राइट? तो एलसीएम, अगर आप एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एल का मतलब होगा लोएस्ट या लीस्ट, जिसे हम लघुत्तम बोलते हैं। यही लघुत्तम शब्द इसी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये पूरा शब्द नहीं है। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्त्य, 3 शब्दों से बना हुआ है। लेकिन वहीं ये भी 3 अल्फाबेट से बना हुआ है, जहां पे सी का मतलब है और तीसरे का मतलब है मल्टीपल। अब अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल एक ऐसा नंबर होगा वो जिसका मल्टीपल होगा उससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 35 7 का मल्टीपल है, 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7, so definitely 35 is divisible by 7, but this 35 is also the multiple of 5 and it is also divisible by 5. So this is the 35, I can say, a common number which is a multiple of 5 and 7, and the common multiple which is divisible by 5 and 7, yes or no, that is 35. But after 35 there are lots of number which are divisible by 5 and 7, that is 70 and 105, 140, 175. The lots of number you will see when you are talking about the number divisible by 5 and 7 are infinity. Yes or no? So in this series of this infinity solutions, the 35 is the lowest number. Yes, and that's why this is least. मेरी बात समझ आई होगी मैंने क्या कहा? जहां 35 7 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, वही 35 7 और 5 दोनों का मल्टीपल है, लेकिन 7 और 5 का 35 अकेला मल्टीपल नहीं है। इसके बाद बहुत सारे मल्टीपल है, 70 है, 105, 140, 175 है। इन तमाम मल्टीपल्स में जो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आया है वो 35 है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यस और नो? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए जब हम कॉमन की बात करते हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। अब मैं अकेला ही शीशे में खड़े होकर कहूँ कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ, बाकी लोग कहेंगे तेरे गलतफहमी है क्या, औरों को देखा नहीं तूने, कंपेयर तो हुआ नहीं, तू अपने आप बोले जा रहा है। तो फिर किसी के सामने खड़ा कर दे, पता लगा ये तू नहीं। कंपैरिजन जरूरी है, ऐसे ही कम से कम 2 नंबर। यस और नो? जब मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट होता होगा तो कितनी लड़कियां आती होंगी?
बहुत सारी आती है। तो कैसे मुस्कुरा रहा है, क्वेश्चन की बात समझ ले, मिस यूनिवर्स की तरफ ध्यान है उसका। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी लड़कियों में जाके फाइनलाइज होता है ना, एक्सटीरियर नहीं, इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट करता है, उनका एटीट्यूड, उनका आईक्यू, उनके क्वेश्चंस, है ना। तो वही चीजें मेरा कहने का मतलब है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सिंगल के साथ नहीं, ग्रुप में भी हो सकता है। गॉट इट? चलिए, करें शुरू। चलिए, अब यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस तीनों शब्दों के साथ जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो भाषा कैसी होनी चाहिए। अगर ये लिखा जाए फाइंड द नंबर, नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर पे खेलेंगे ना। फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 एंड 12। मतलब वो नंबर बताओ जो एग्जैक्टली 10 और 12 से भाग होता हो, और इसका कोई आंसर देना चाहे तो आंसर तो कई लोग देने शुरू कर देंगे। कोई बोलेगा 60, am I right, wrong? But this question is not sufficient to give the answer. The language is not sufficient. Reason behind, the another person gives the answer 120. That is also the answer of the question. But इसी सवाल में अगर आप जब बोलेंगे 60, फिर 120, फिर 180 और and so on up to infinity, so the question is not appropriate. Somewhere is lacking in the language to finalize the answer. If you want to give the answer 60, अगर आप कहना चाहते हैं कि 60 उत्तर है, तो भाई ऐसी कोई बात तो हो जिसकी वजह से 60 को एम्फसाइज किया जाए। तो which word we are lacking in the language? That is, this language is incomplete. तो फिर इसी लैंग्वेज को ये समझना कि लघुत्तम ही निकालना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए? प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए फाइंड दी लीस्ट नंबर। इससे भी काम नहीं चलता। अब कोई लिखे फाइंड द लीस्ट नंबर, आप कहोगे जी एलसीएम का क्वेश्चन है। नो, अब मैं इसी के आगे लैंग्वेज लिख दूं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। एक वर्ड तो लिखूंगा आगे 5 डिजिट्स। जैसे ही 5 डिजिट लिखूंगा तो क्वेश्चन तो एलसीएम से बहुत दूर चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 10000। यस और नो? तो लीस्ट से भी काम नहीं चलने वाला। एक कॉम्बिनेशन है इस लीस्ट वर्ड के साथ इस एग्जैक्टली डिविजिबल का होना। जिस समय ये दोनों शब्द लैंग्वेज में होंगे उस समय आप ये प्रॉपर समझ पाओगे, ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, वो सेपरेट नहीं है, कंबाइंड दोनों का यूज होने के बाद ये एलसीएम का। अंडरस्टूड? ओके। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब कोई सिर्फ 10 लिख दे तो 10 तो अपने आप में लीस्ट है, तो यहां पर सिर्फ 10 से काम भी नहीं चलने वाला। तो आपने क्या समझा? ग्रुप ऑफ नंबर्स होने चाहिए इसमें मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। ये कंप्लीट होगा डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। जब ये आप पढ़ेंगे तो 3 चीजें आपके सामने आई। तो ये समझते हैं कि एलसीएम का सवाल है। पहला, नंबर ऑफ नंबर्स, यस और नो। संख्याएं बहुत सारी हैं और उन सारी संख्याओं से एक नंबर हम ढूंढ रहे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। यस, और वो भी एक ऐसा नंबर जो बहुत सारे आंसर आने पर भी सबसे छोटा है। तो दीज 3 वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशंस टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड टू एलसीएम। ये सवाल एलसीएम से संबंधित। समझ आ रही बेटा मेरी बात? राइट? अब हम समझ गए कि ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है। तो क्वेश्चन की कंप्लीट लैंग्वेज समझ आने के बाद ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेथड क्या है। यस, तो यहां से हम शुरू करते हैं। बात समझ आ रही? नोट करना है तो कर सकते हो। हर वो बात जो आपको नहीं समझ आ रही तो आप रिकॉर्डिंग में बेशक से धीरे धीरे दोबारा से देख सकते हो, लेकिन फिर भी क्लास में अवेलेबल होने पर आपकी बिल्कुल कोशिश करें कि सर दोबारा बता दें। राइट और नो? मैथमेटिक्स का डर मैं निकाल सकता हूँ, बशर्ते आपके अंदर पूरी हिम्मत हो कि हाँ डरना नहीं है। डर बहुत अजीब सी चीज होती है, जब तक उसका सामना ना करो डराती रहती है ना।
अगर सामना कर लोगे तो आपको पता लगेगा इतनी डरावनी नहीं है। जैसे बाप का पहला थप्पड़ बहुत डर आता है, लेकिन अगर किसी दिन बाप गुस्से में 5-6 थप्पड़ मार दें तो अगली बार थप्पड़ का डर नहीं लगता, सादा सादा क्या होगा, एक दो और मार देंगे। ऐसी, इसलिए क्या करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, उसका एक फियर ही होना चाहिए। तो ये फियर ही है, लेकिन अटेंड करोगे तो खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं, इट्स क्लियर। चलो, आपके लिए मैं नया हो सकता हूँ, आपके लिए नया हो सकता हूँ। 25 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, पता लग रहा होगा। बाकी एक्सपीरियंस भी इधर से पता लग ही जाएगा, राइट, उम्र हो चुकी है। एनी हाउ, अब क्वेश्चनों के साथ शुरू करने से पहले समझते हैं इस सवाल का आंसर देने का तरीका क्या था। तरीका था एलसीएम का मेथड, मेथड ऑफ एलसीएम। एलसीएम निकालने के कई मेथड हैं, उन कई मेथड में एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड के आधार पर लघुत्तम निकालना कहते हैं, राइट। हिंदी मेरी कठिन हो सकती है, लेकिन ये उनके लिए बोलता हूँ जिनको इंग्लिश के लिए कठिन फील होता है, राइट रॉन्ग। अब मेथड ऑफ एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन में जाने से पहले आपको समझना होगा प्राइम नंबर क्या है। यस और नो। जैसे कंपोजिट नंबर होते हैं वैसे प्राइम नंबर होते हैं। आप जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम जानते हैं आप, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। आपको पता है कंपोजिट क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम है। इफ यू नो प्राइम यू कैन अंडरस्टैंड कंपोजिट। क्या है? प्राइम नंबर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स। एक अभाज्य संख्या वो है जो सिर्फ दो संख्याओं से भाग होती है, एक खुद से और एक से। तो टू डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। बट वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो दो से ज्यादा नंबरों से भाग हो जाए वो कंपोजिट है, उसे भाज्य बोलते हैं। जैसे 4, द नंबर 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 and 4, that's why it is composite. Number 3 is only divisible by 1 and 3, that's why it is a prime. Yes or no? तो हमारे पास एक मेथड आता है प्राइम फैक्टर्स के बेस पर एलसीएम निकालना। जैसे मैं कहूं कि मेरा क्वेश्चन था 10, 12, 15 और क्या लिखा था मैंने, 30, ये 4 नंबर लिखे थे, राइट। मैं थोड़ी देर के लिए ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके इतिहास से मिलवा दूं कि आप कैसे पढ़ते थे। इसका एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा ना, आ ही जाएगा ना। ओरल भी निकाल सकते हो आप, इंटेलिजेंट हो कि सर 60 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। लेकिन 60 तक पहुंचने के लिए भी तरीका लगाते थे ना। क्या? सबसे पहला प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2, 2 से करते थे, ठीक है। सब ठीक है, ऑल गुड। तो हम ये कहें कि अगर हम सब नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 से किया 15। ये जो हम कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं फेल होने का एकमात्र तरीका। सिलेक्शन नहीं हो सकता इससे आपका, लेकिन क्या करें, इससे हम 10th पास हुए हैं। अब 3 से यही पता है ना। एंड फाइनली जब तक यहाँ 1 1 1 नहीं आता था तब तक सांस नहीं लेते थे। और जब एलसीएम निकालते थे तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, और हम बोलते थे कि एलसीएम जो हमारा आया है वो प्रोडक्ट ऑफ इन प्राइम फैक्टर्स का है। समझ आया? ये है प्राइम फैक्टर 2, 2, 3 और 5, दैट इज आंसर। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, आप बताओ, क्या इस एलसीएम को निकालने के लिए इन कंपोजिट नंबर का यूज हुआ कहीं? तो इसका मतलब है ये जो हम काम कर रहे हैं ये अपनी स्पीड स्लो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर। टाइम बचाने के लिए क्या चाहिए कि सर कहीं से ना डायरेक्ट के डायरेक्ट यही पता लग जाए, और डायरेक्ट ये पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट कैसे हो सकता है? इसमें तो कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब समझना ये है कि ओनली दीज 4 नंबर्स कैन गिव मी द एलसीएम। ये चारों नंबर कैसे आए? तो बेस्ट तरीका क्या है? अगर ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ें तो सबसे बड़े नंबर को सिलेक्ट कर लें, दिए गए नंबर में सबसे बड़े नंबर को ओरली फैक्टराइज कर लें। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30 है। तो 30 को ओरल फैक्टराइज कर लो, तो 2 या 6 पंजे। यस और नो? एग्री और नॉट? अब आप ध्यान से देखो, टोटल मेंबर 4 है, 3 तो एक बार में ही आ गए, और इतनी सारी कैलकुलेशन की भी नहीं है अभी। अब तो सिर्फ ये समझना है 4 होंगे कैसे।
तो हमने देखा हमने 30 को एंटरटेन किया है, 30 के बाद 15 है, यस और नो, और 15 आपको यहाँ ऑलरेडी दिख रहा होगा, 3 5 15, तो उसे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी शादी में जाके पापा को पगड़ी पहना देते हैं जब, तो नीचे बेटा अपने आप ही खुश खुश हो जाता है कि हाँ मेरे बाप की इज्जत कर ली तो मेरी भी हो ही गई। तो 30 इज अ फादर ऑफ 15, बिकॉज 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। तो अगर 30 को यूज कर लिया है तो 15 को भी कर ही लिया ना, यस और नो। अगर हम कहें कि 12, क्या 12 कभी 30 के पहाड़े में आया? कभी नहीं आया है। तो इसका मतलब है 30 और 15 की इज्जत होने से 12 की इज्जत नहीं होती, यस और नो। तो 12 कहता है मैं अपने आप में 12 हूं, मुझे 12 बनना है। तो कहते चल ठीक है यार, हम जितने हैं हम लोग तेरे को मिलके 12 बना दे। तो दिस इज 2 and 3 आर 6, यस और नो। 6 का बाप तो 12 हो सकता है। तो 6 से 12 तक का सफर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2। तो यानी कि 2 3 जा 6 एंड यू वांट 12 एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय, यस और नो। तो वंस यू मल्टीप्लाई 2 यू एंटरटेन 12 टू, यस और नो। अपने 12 को 10 बोला भाई मेरा क्या है, हम बोला तेरे को कोई टेंशन थोड़ा, ये है ना 5 to the 10। एंड फाइनली दीज आर द 4 फैक्टर्स वी गॉट इन अनदर ऑर्डर बट सेम। अब 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, आंसर तो सेम ही आना है। आगे लिख कर आया पीछे लिख कर आया, उससे फर्क क्या पड़ने वाला, हमारे मेन तो आ गए, यस। सो योर आंसर इज, so here we have studied that new method of finding the LCM, लघुत्तम का नया तरीका, क्लियर है। गणित की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, जब कोई बहुत अच्छे समझा रहा होता है और बहुत अच्छा पढ़ाता होता है, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको हम अपने हाथ से ना करें तो बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, इसलिए फटाफट नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ू, आ रहा बेटा, समझ आ रहा? हम्म, तो इससे आगे बात करते हैं कि अब हमारा एलसीएम का जो सवाल है, अगर इस मेथड से निकालना हो तो डिफिकल्ट कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब नंबर बहुत सारे आ जाएं, बस इतना ही हो सकता है ना। एक प्रैक्टिस और करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 10, 15, 30, 35, 40, 48 and 60 respectively। अब देखो मेरे बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जामिनर इस सवाल में आपको पूरे नंबर देना चाह रहा है, एलसीएम का सवाल है, बच्चा पढ़ के जाता है, बट वो एक चीज आपसे वापस चाह रहा है, जानते हो क्या? टाइम। इतने सारे नंबर देने के बाद जिसके पास जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर वो उससे निकालेगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अब ये नंबर हर बच्चा इसे अटेम्प्ट करेगा तैयारी करके जाने वाला, और उसका मेथड अगर नया है तो टाइम बच गया और वो उतनी देर में दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गया, जबकि जिसका मेथड नया नहीं है वो अभी तक इसी में लगा हुआ है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, टेक द ग्रेटेस्ट नंबर, आंसर निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर ले लो। अब आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, कम लिखे ज्यादा आंसर आए। तो आपने नंबर ले लिया 60, सबसे पहले आपने इसका सिलेक्शन किया, तो 60 को आपने लिखा, 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60, यस और नो। आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो जिसको आप ओरल फैक्टराइज कर सको, जहां अलग से आपका टाइम वेस्ट ना होता हो, ठीक क्लियर है। अब आपने ये देखना है कि 60 के बाद है 48, तो ये 2 2 4 3 12, 48 इज द फादर ऑफ 12 बिकॉज मल्टीपल ऑफ 12। लेकिन अगर अब आप 12 को 48 बनाओगे तो आपके पास और टूल होने चाहिए ना। तो 2 दूनी 4 थी 12, 12 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। बट यू आर नॉट सपोज टू राइट 4, वाई? 4 इज अ कंपोजिट नंबर, यस और नो। और हमारा मेथड क्या है? प्राइम नंबर्स। तो हम 4 तो लिखेंगे,
बट श्योर लिखेंगे 2 into 2। अंडरस्टूड? बोलो, समझ आ रहा है? अब अगला नंबर क्या है? 40। 40 नीड्स व्हाट? 2 2 is 4, 4 5 is 20, 22 is 40। नो नीड टू टेक एन एडिशनल फैक्टर। कोई जरूरत नहीं है कोई और फैक्टर इसमें लिया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर इज 35। 35 is the father of 5 and 5 needs 7 for 35। तो यहाँ पे 7 है क्या? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 7। The next number is 30। 60 is already taken and 60 is the father of 30, no need to think about। Yes or no? 15, 60 is the father of 15। Yes or no? No need to think about। 10, 60 is the father of 10। तो ये सब तो ऑलरेडी डन है, इसके अंदर दिखेंगे आपको, देख लो। आ रहा समझ? तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज द एलसीएम एंड द प्रोडक्ट इज 5 to the 10। 7 दूनी 14 42, 42 दूनी 84 दूनी 168। एंड दैट इज द एलसीएम। आई होप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े से करोगे तो बेटा बाकी छोटे उसके अंदर ही आ जाते हैं। अगर किसी खानदान में कहा जाए दादा है, दादा है, तो कॉमन सेंस है कि इसका बेटा भी होगा और पोता भी होगा। तो बेटा और पोता ना दादा के अंदर बाय डिफॉल्ट घुस जाएंगे। यस और नो? लेकिन अगर आप शुरू ही पोते से करोगे तो उसके दादा तक के लेवल पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज पोता है वो भविष्य में दादा हो ये कोई जरूरी। यस और नो? रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फादर, ग्रैंडफादर और सन। इस सवाल को मैं यूं नहीं कहूंगा कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने 13 साल रीजनिंग पढ़ाई है। तो मैंने ये सवाल जब भी उन बच्चों से पूछा जिन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग दे रखी थी फादर, ग्रैंडफादर और सन की, तो यकीन मानो जिन्हें नॉलेज नहीं थी वो भी पास हो गए। सही में मैथ्स का ही टीचर हूँ, एग्जैक्ट बन गया है। इसका आंसर यही देते हैं लोग, और सही भी देते होंगे, बट इसकी वजह थ्योरी गलत देते हैं। पता क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर, फादर और सन, जबकि उल्टा है। जिनकी संख्या कम है उनका एरिया कम है, तो ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये सन है। द नंबर ऑफ सन इन यूनिवर्स ऑलवेज मोर देन द ग्रैंडफादर। तो मोर मीन्स मोर एरिया, इसका मतलब है यहाँ। यानी कि अगर मेरा नाम लिखा जाए तो मैं बाप हूं ना इस समय, बेटा है ना मेरा एक, तो मेरा नाम कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ। इससे क्या साबित होगा? मैं पापा हूं, राइट? और अगर ये सन है तो इसका मतलब मैं बेटा भी हूं, राइट? लेकिन अगर यही नाम सन यहां लिख दिया जाए और फादर, ग्रैंडफादर वहां लिख दिया जाए, तो मैं सर्कल ऑफ ग्रैंडफादर के अंदर आ जाऊंगा, इसका मतलब होगा मैं दादा भी हूं। तो ये जो अप्रोचेज हैं उसके हिसाब से, बट आई विंट टू से, क्योंकि सर मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते कहाँ रीजनिंग में चले, तो बात की बात निकली इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये सेंस निकलता है कि आप बड़े के साथ काम करोगे तो छोटे उसके अंदर मिलने लग जाए। यस और नो? ठीक। एनी हाउ, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये जो आपने आंसर दिया अभी 1680, इसको ध्यान से देखें एक बार दोबारा, एक बार ध्यान से देखते हैं। ये एलसीएम है, यस। ये क्या नहीं है? कायदे से अगर हम देखें तो यहाँ पेयर बन रहे हैं, बट हर फैक्टर के पेयर तो नहीं बन रहे। इसी वजह से इसका मल्टीप्लीकेशन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है। इसलिए एलसीएम के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में एलसीएम के साथ जब एक वर्ड कनेक्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो उसको एलसीएम के साथ साथ स्क्वायर की कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मेरी शादी की बात चली तो पूछा गया लड़के में क्या क्या क्वालिटी है, पहली क्वालिटी तो यही पूछी क्योंकि लड़का होना चाहिए। यस और नो? राइट? दूसरी क्वालिटी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तीसरी घर होना चाहिए, पैसा, ये सब उसके बात जुड़ता है ना। ऐसे ही कहने का मतलब है, अभी तो हम सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बेसिक। अब इसके संग एड ऑन शुरू होगा तो ये चैप्टर बनेगा। यस, एड ऑन में हम क्या ऐड करने वाले हैं? पूरी लैंग्वेज में एक चीज ध्यान से देखना, क्या आपको अब लैंग्वेज पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि एलसीएम है? यस और नो? अब लैंग्वेज में ये पढ़ते हैं।
भैया जी, सवाल का आंसर आप देंगे कॉपी में। भैया जी, इस सवाल का आंसर आप पहले निकालेंगे, राइट? फाइंड दी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइन को पढ़ने के बाद क्या लिख रहा है? लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि आपका आंसर डिमांड कर रहा है कि किसी भी नंबर को आंसर मत बोल देना, ऐसा नंबर बोलना जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, और उसके ये लिए जरूरी है कि उसके फैक्टर्स में सब जोड़े में हो। हमारी क्लास में कौन ऐसा है जो मैरिड है? क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं नहीं हूं क्या? मैं तो जोड़े में ही हूं। अगर किसी के जोड़े बनाने पड़े तो किसके? यानी मेरे ही बनाएंगे। अरे मेरा तो बना बनाया, आप क्या आंटी ढूंढ रहे हो? तुम्हारे बनेंगे क्योंकि तुम्हारे जोड़े नहीं है। यस और नो? तो हमें यही फील करना है इस क्वेश्चन में कि जिसके पेयर नहीं है उसके पेयर बनाने पड़ेंगे, राइट और नो? व्हाट इज द लैंग्वेज? फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 15, 18, 20, 30 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा, इस सवाल में अगर परफेक्ट स्क्वायर वर्ड निकाल दें और पूरा सवाल पढ़ें तो ये सवाल पहले वाले सवाल की तरह ही हो गया, क्योंकि जो पहले वाले सवाल में लिखा था यहां भी वही लिखा है। यस और नो? है ना? तो ये एलसीएम का सवाल तो कन्फर्म है। अब इस एलसीएम की एक्स्ट्रा डिमांड है। व्हाट एक्स्ट्रा डिमांड इज? स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम कहेंगे भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40 है। तो वी हैव टेकन 40 एंड रिटन दी फैक्टर्स। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। यस और नो? इसके बाद हमने कहा 30। 30 इज पॉसिबल, बट ये 2 5 से 10 ही बन पाएगा। 10 को 30 बनाने के लिए चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट नंबर इज 20। 40 इज द फादर ऑफ 20, नो नीड टू थिंक अबाउट। यस। नेक्स्ट नंबर इज 18। 18 तो यहीं ढूंढना पड़ेगा। 2 3 are 6 and 6 3 are 18. The next 3 is not here. We should write 3. Yes or no? बोलो बेटा, आ रहा है? मेरी बात समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट इज 15। 15 इज पॉसिबल ना? 3 पंजे 15। यस और नो? क्योंकि 30 इज द फादर ऑफ 50। 12। 12 का आगे तो कोई मल्टीपल है नहीं, तो देखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12, वो तो हो चुका हमारा काम। यस। 10 भी हो गया, 2 पंजे 10। यस और नो? अब जरा वेट वेट वेट, भैया जी आंसर बताइए। क्या? 18? बातें कर लो, तभी तो कहा था आप आंसर देंगे। बेटे, गांव में जिस आदमी के बाप के पास बहुत सारे किले होते हैं ना, ऐसा लगता है सरपंच यही है। सरपंच होना और किले होना अलग अलग चीज है। उधर बैठ के मुखिया मत बनो। सवाल का आंसर बताओ। नहीं निकला ना? इसलिए जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे सुना करो। इधर देखो, वेट। हमारे पास जो फैक्टर है वो 2 into 2 into 2 into 5 into 3 यही है ना? और कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर की, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तो यही है। यस और नो? अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं थोड़ी देर के लिए, क्या? 3 3 9 2 4 36 यानी कि 360। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एलसीएम एलसीएम आता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाता। उसका रीजन है ये वाला 2 और ये वाला 5 पेयर में है ही नहीं, जैसे कि यहां दिख रहा है। तो आपको इस वाले 2 के लिए अपने आप करना पड़ेगा, 2 को भी और 5 को भी। when you will do this, then you will multiply it and will get the answer. yes or no? अब आपका आंसर बनेगा, ये एडिशनल 10 का मल्टीप्लीकेशन जब इसके साथ हुआ तो आपका आंसर हुआ। इसे आप एलसीएम बोल सकते हैं बस, लेकिन ये इस क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करने वाली वैल्यू है। और ये बनाने के लिए मुझे जिसके फैक्टर के फॉर्मूले के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से जोड़े नहीं बने थे, उसके जोड़े मैंने बनवाए। आई डिड द वर्क ऑफ मैरिज ब्यूरो। मैंने बनवाए इनके जोड़े। क्लियर है?
तो यूं मत कहना दलीप सर से संपर्क करें जोड़े बनाने के लिए। आ रहा है समझ? मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैं 50 बार बोल चुका हूँ। बस कोई इसे प्यार से यार एक एक बात समझा दे, उसके बाद तो सवाल सामने आएगा, फिर हम खुद बता देंगे ना। अब आगे चलते हैं। डन है? बढ़िया। समझ आ रहा है? डेमो पे हो आप? डेमो ले रहे हो? डेमो ले रहे हो ना? ठीक पढ़ाता हूँ? आता है पढ़ाना मुझे? हाँ भाई रोहन, हो गया था? नोट हो गया था? अब देखिए, एक शब्द, एक नंबर मैं दे रहा हूं आपको एट रैंडम ऐसे ही। वो नंबर मनगढ़ंत कुछ भी हो सकता है। चलो मैं आपसे ही बोल रहा हूं कि आप मुझे 4 डिजिट का कोई एक नंबर बोलो। प्रीति, एनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, जो भी आपका मन करे। 9672। हमें पता है कि 9672 है, वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट और रॉन्ग? बट इस नंबर के साथ जैसे एट रैंडम आपने कुछ बोल दिया, बनाने वाला व्यक्ति क्वेश्चन बना सकता है, एलसीएम के साथ बना सकता है। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, इसमें क्या जोड़ दें ताकि 10 12 15 से भाग हो जाए, बन सकता है। इसमें से क्या घटा दें ताकि 10 12 15 से भाग हो जाए। अब 10 12 15 से भाग होने वाला नंबर तो उनका कॉमन मल्टीपल होगा, तो कॉमन मल्टीपल डिसाइड करेगा कि ये वो कॉमन मल्टीपल इसको भाग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कर पा रहा होगा तो कहेगा कुछ मत कर, और नहीं कर पा रहा होगा तो कहेगा मैं बताता हूँ क्या कर। तो उस क्या में क्या होगा, या तो कुछ जोड़ने का या कुछ घटाने का सवाल बनेगा, यस और नो। तो हम इससे 2 सवाल निकाल सकते हैं किसी भी एट रैंडम सिलेक्टेड नंबर से। वो नंबर चाहे 4 डिजिट का हो, 5 का हो, 6 का हो, एग्जामिनर कभी ऐसा करना चाहे तो उसे पूरा राइट होता है, राइट। तो मैं भी कोई एक ऐसा ही नंबर लिख रहा हूँ जिसपे एलसीएम की कनेक्टिविटी बनाऊंगा। अंडरस्टूड है? तो ये नंबर सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें आपके दिमाग का, यूँ समझिए, जो एनालिसिस है वो बढ़ते हैं, एनालिटिकल पावर बढ़ती है, कहना क्या चाह रहा है समझना पड़ता है उसे। जैसे कई लड़के ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब लड़की इंग्लिश बोल रही होती है तो उन्हें ऐसा ऐसा फील करवाते हैं, उन्हें सब समझ आ रहा है, यस 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 यस। बीच में थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हैं तो ओके, इतना ही निकलता है उनसे। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो नो यस नो ओके, सर प्लीज समझा दो। तो कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी subtracted from 4972 so that it could be divisible by 10, 12, 15, 18 and 20 respectively। मतलब इस नंबर में से कम क्या घटा दें ताकि ये नंबर डिवाइड हो जाए इन सब नंबर से। तो आपको एलसीएम आंसर नहीं देना, आपको तो इसकी बीमारी देखनी है, ये क्यों ऐसा कह रहा है कि ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमें डिवाइड करने के बाद ही पता लगेगा कि ये डिवाइड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, लेकिन क्वेश्चन ही पैदा होता है किससे डिवाइड करें भाई। इससे ट्राई करें, फिर इससे करें, इससे करें, इससे करें, इससे करें, 5 5 नंबर से ट्राई क्यों करें? 5 नंबर का इकलौता नंबर एलसीएम ले लें, यस और नो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो नंबर आपके पास 20 है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अगला 18 है तो 2 नीम 18, 9 मतलब 3 गुना 3। अगला 15 है तो 5 तिया 15, 12 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, 10 मतलब 5 दूनी 10, यस और नो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनली 5 दूनी 10, 3 तिया 9 दूनी 18, द आंसर इज 180। यानी कि 180 ये चाहता है मुझसे डिवाइड हो जाए। भाई जैसे कहीं पर पापा ने जुबान दे दी तो बच्चे तो हाँ कर देते हैं ना। तो अगर 180 सेटिस्फाइड हो गए तो सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो 180 कहता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यार, इन सब के लिए इसको सेटिस्फाइड करना है। तो 180 कहता है तुम सब रुको, मैं जाता हूँ, मैं चेक करके आता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो तुम भी सेटिस्फाइड हो।
सेटिस्फाइड मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 4972 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 180। राइट रॉन्ग? 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126। ठीक है? नहीं, एक सेकंड ठहरो। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 अठे नहीं 18 सत्ते, ठीक तो है? 14 पे रुक जाएगा। वाह, हाँ ठीक तो है, सही तो था। ठीक है, चलो ठीक है। 18 सत्ते 126, 18 अठे 144 नहीं जाएगा, इसी पे जाएगा। तो कुछ कह रहे थे बीच में, मैं दोबारा चेक करना पड़ा। ऑल ओके? अब मुझे बताओ, ये नंबर इस नंबर के अंदर है, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा ना? तो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टरी लैंग्वेज में लिखा होता है, वेयर देयर इज अ डाउट कट इट आउट। जब पहले दिन डॉक्टर सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? अगर कोई चीज समझ ही नहीं आ रही तो काट के निकाल दो। इसलिए ट्यूमर को जब बॉडी में हो जाता है तो क्या करते हैं? काट के फेंक देते हैं। ये नहीं कहते कि यार इसको वहीं पे ठीक ठाक रखो। यस और नो? तो हम ये कहेंगे ये इसका ट्यूमर है। किस लिए? क्योंकि अगर इसको इससे जब भी डिवाइड किया ये बचता रहेगा और फिर ये कहेगा यार डिवाइड नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है ना? विल बी डिविजिबल। अब डिविजिबल होगा तब, जब तक ये रहेगा तब तक होगा नहीं। इसीलिए उसने कहा व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी, एंड दिस इज दैट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो आंसर इज 100 आया समझ? आ रहा गुड़िया? प्रीति, कोमल जी, हैं डॉक्टर साहब? कोमल जी डॉक्टर साहब है? अच्छा, इसकी मम्मी डॉक्टर है, तो ऐसा मतलब मेरा बेटा भी टीचर भी होगा फिर? ठीक है, मेरे हार्ट में पेन होगा तो तुरंत इलाज तो ही करेगी। इसके सहारे तो राम से दर्शन हो सकते हैं। चलो 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 ठीक, हो गया? आ रहा समझ? चलो नेक्स्ट। अब तुम बोलो कोई नंबर 5 डिजिट का है। पिछला सवाल मैंने बनाया था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अब मैं कुछ ऐड करने के लिए बना लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक और शब्द बनाऊंगा, उसमें एक वर्ड आएगा नियरेस्ट। नियरेस्ट इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड। नियरेस्ट क्या हो सकता है बताओ? मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो दीवार या ये दीवार, कौन सी नियर है मेरे? वो है, फिलहाल वही है। यस और नो? क्योंकि ये एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 14 फीट के बाद आगे 2 फीट है, 16 फीट है। तो मैं इधर छोड़ के चल रहा हूँ 8 फीट, और तो बीच में खड़ा हूँ, तो यही नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट का मतलब होता है जो नंबर क्लोज होगा। उस क्लोज के लिए एक कंडीशन होगी, आपको घटाना भी खुद ही सोचना पड़ेगा और जोड़ना भी। लेकिन यहां तो साफ साफ लिखा था सब्ट्रैक्ट, यहां भी साफ साफ लिखा होगा ऐड। व्हाट लीस्ट नंबर should be added to 36718 to get a number which is exactly divisible by 10, 12, 15, 18 and 20 respectively. राइट? सेम क्वेश्चन है, बट इस बार एक बात चेंज हुई है, ऐड करने की बात हो रहा है। तो वही थ्योरी पूरी वही है, इन सारे नंबरों से डिवाइड होने वाला नंबर हमें पहले चूज करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम।
सबसे आखिरी में नंबर है 20, मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, फिर 18, 2 नीम 18, फिर 15, 5 तिया 15, 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 10। क्लियर। मैंने ये जो नीचे के नंबर है चेंज क्यों नहीं करे, ताकि आपका जो बर्डन है वो बढ़े ना, आपको यहाँ रिलैक्स फील हो। ये तो एलसीएम है, वही है। अब आपका क्या क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका कॉमन सेंस क्या बनता है, आपको ऐड करना है, इस पर फोकस करना है। हमने डिवाइड किया इसे 180 से, 18 दूनी 36, ये उतारा, ना जाने की 0 उतार लिया 8, 18 चौक 72 तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ 18 चौक 72 कर दें तो आप फील करेंगे आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया। और कितना ज्यादा कर दिया, आई वॉन्ट टू टेल यू हियर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी सारी वैल्यूज उतर चुकी हो तो लास्ट स्टेप में एक स्टेप एक्स्ट्रा करने से आपको पता लगेगा कि एक्सेस क्या है। यानी कि यहां से आपको ये पता लगेगा कि एक्सेस क्या है। तो ये 2 चाहिए इसे, बस 2। योर आंसर इज, आपको कि सर एक्सेस ना करते तो क्या होता, इसे भी देख लेते हैं। यदि आप एक्सेस ना करते तो आप सिंपली डिवाइड करते। बच्चे जब टीचर पढ़ा रहे हो तब बोर्ड पे देखना चाहिए, उसकी भाषा के साथ बोर्ड पे देखने से ज्यादा समझ आता है। 18 या 54, राइट हो रहा हूं, ये 5 है। अब आप देख लो, इस 178 और इस 180 में कितने का गैप है। तो ऐड करने की स्थिति में अगर आप नॉर्मल ऐड करते हैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करते हैं तो लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आता है वो आंसर नहीं होता। यस और नो, इसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है वो आंसर होता है। आगे बात समझ, इसे ऐसे समझते हैं, एक चीज खरीदने के लिए मेरे पास 178 है और मुझे चाहिए 180 की चीज है। तो 180 की चीज है, 178 मेरे पास है, तो रिक्वायर कितने हैं। तो ऐड करने के केस में इनमें जो डिफरेंस आएगा वो, अगर आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड नहीं करते हैं तो लास्ट स्टेप में एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से ज्यादा आ जाएगी। यही डिफरेंस आपका डायरेक्ट आंसर है। कहाँ, अच्छा ये बीच में रह गया होगा, सॉरी। हाँ वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मेरा पॉइंट इस पे था। क्लियर है, आगे समझ, डन। अब हमने सीखा कि कोई एट्रेंडम नंबर देने के बाद, एट्रेंडम कोई नंबर देने के बाद वो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों की बात कर सकता है। और हमें कैसे पता लगता है कि ये एडिशनल क्वेश्चन एलसीएम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतने सारे नंबर डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि कोई कॉमन मल्टीपल उसका आंसर निकालना चाहता है, तो ये एलसीएम का ही सवाल हुआ, राइट और नो। लीस्ट और एग्जैक्टली डिविजिबल अभी भी है इसके अंदर, पिछले सवाल में देखो, लीस्ट और डिविजिबल अभी भी है इसके अंदर। एड ऑन तो हो रहे हैं एक्स्ट्रा वर्ड जिससे टॉपिक क्रिएट हो रहा है। फिर जाके देखो, लीस्ट और एग्जैक्टली डिविजिबल के साथ परफेक्ट स्कोर की कंडीशन लगी है, मतलब एक एक शब्द चेंज हो रहा है और वो आपको एक एक क्वेश्चन बना के दे रहा है। बस यही मैथमेटिक्स समझने का तरीका है। वेयर देयर इज अ चेंज इन लाइन, दैट मींस चेंज इन मेथड। क्लियर है। अब अब जो वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं, दैट वर्ड इज कॉल्ड नियरेस्ट। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं एट रैंडम, ये 78 है ना, ये राउंड ऑफ करना पड़े तो किसके नजदीक होगा, 0 के या 100 के। 100 के, कोई बोला 80 है, मैंने 80 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। बोल यार, अगर दूल्हे की और दूल्हे के साथ की उसके दोस्त की शेरवानी सेम हो जाए तो वरमाला किसके साथ की जाए। तू कहेगा जी सब दोनों को छोड़ो मेरे साथ। तो हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रहे हैं उससे रिस्पॉन्स करो। अब मैं कह रहा हूं 70 या 80, 75 या 80, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अब बताओ 75 या 100, सुन तो लो। 75 या 100, 75 और 83। आईक्यू चेक करो अपना, 75 और 83 में कौन नियरेस्ट होगा। आ रहा समझ में।
तो बेटे उसकी बाउंडेशन है। यस और नो? अब देखना कि नियरेस्ट में क्या करना पड़ेगा जब क्वेश्चन बनाएगा। फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 75624 which is exactly divisible by 10, 15, 30, 40 and 60 रेस्पेक्ट। कह रहा है कि इस नंबर के नजदीक वो कौन सा नंबर है जो इन नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि वो छोटा या बड़ा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट। उसका कॉमन सेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि पहली शर्त ये है कि ये सब भाग करना चाहते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। वी विल टेक द एलसीएम। तो जब अभी इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 का, 15 का, 30 का, 40 का और 60 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 120 आ जाएगा। निकाल दूं या निकाल के दिखाऊं? निकालूं? देखो ना, 120 से ये भी भाग, इससे ये भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा, इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो यही हुआ, राइट? अब 120 ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। ये मेरे गुरु मंत्र होंगे, ये एक्सपीरियंस लैंग्वेज होगी। इस समय आपका एलसीएम कितना आया? 120। 120 का हाफ कितना होगा? तो 60 से ना तो ज्यादा जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते। क्या कहा मैंने? जब भी नियरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना हो तो आपका राइट क्या होता है? जो एलसीएम आपका आया है उसके हाफ वैल्यू से ज्यादा ना तो आप जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे। यानी कि आपका जो ऑप्शन रहेगा वो 60 से नीचे नीचे का रहेगा। अंडरस्टूड है? क्लियर है? अब देखना कैसे करेंगे। ये आखिरी वाली बात अभी समझ आएगी क्वेश्चन के साथ। आपने किया डिवाइड 120 से, 12 छिक 72, 12 तिया 36, 4 उतारने के बाद भी नहीं और आगे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो 96 और ये 24 है। मैंने आपसे कहा कि 120 का हाफ क्या है? अब बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर ऐसा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 60 से छोटा है? 24। तो इसका मतलब है ये 24 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके नियरेस्ट बने। तो योर आंसर इज 7564 minus 24. The answer must be 756 and this is your answer. The nearest number to the given number is 756. कोई अच्छा ये छोटा होता तो ये ऐड करना पड़ता, क्योंकि जो इधर है वो ऐड के लिए है और जो इधर है वो कंपेयर किससे है? हाफ ऑफ द एलसीएम से है। हाफ ऑफ द एलसीएम से जो भी लेसर वैल्यू होगी वही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंस इधर वाला है तो ऐड करना होगा और उधर वाला है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये नियरेस्ट का बेसिक थ्योरी है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि घटाऊं तो पास पहुंचूंगा या जोड़ूं तो पास पहुंचूंगा। आई होप क्लियर है। मैंने कहा बेटा आपने नॉर्मल डिवाइड किया, अब आपका डिवीजन वगैरह खत्म हो गया। आपको मेरी बात याद आई कि नियरेस्ट में सरने का एलसीएम का हाफ कर लो, आपने वो भी कर लिया। अब आपको देखना है कि जो भी आपने करना है, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसकी वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए। यस और नो? अब आपके पास ऑप्शन दो होते हैं, या तो आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने देखना है कि जो यहां बचता है वो सब्ट्रैक्ट होता है और जो यहां बचता है वो ऐड होता है। इसको सिलेक्ट करोगे तो ऐड करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लॉज ये है कि 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन है? 24। तो फिर इसे करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। गॉट इट? आ रहा है बेटा समझ? बढ़िया। एक के बाद एक क्वेश्चन का लिंकअप होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में रिलेशन होना चाहिए। चीजों को समझने के लिए जब हम आगे बढ़े तो मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए, कोई किताब नहीं क्लियर करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैथमेटिक्स नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन के आसपास कितनी लैंग्वेज घूम घूम के किताब बनाती है वो क्लियर होना चाहिए। फिर आप कहेंगे यार आई कैन। यस, आगे बढ़े। तो मैंने अभी ऐड, सब्ट्रैक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट
एग्जैक्टली डिविजिबल, इस 5 तरह के सवालों को आपको समझाया और पांचों क्लियर होंगे। और आप ये भी सीख गए इसके अंदर कि शॉर्ट में एलसीएम निकालते कैसे। अब एक मैंने बात बोली थी, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000। 1000 अगर 5 और 10 के कॉमन मल्टीपल की बात करें तो 1000 सफिशिएंट है, क्योंकि 5 और 10 से भाग होता है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 ही होगी जो 5 और 10 से भाग हो जाएगी। लेकिन जब तक 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां बीच में 12 घुस गया ना, फिर 1000 हाथ खड़ा कर देगा, सॉरी आई एम नॉट द फादर ऑफ 12, 1000 इज नॉट द आंसर इन दैट केस। गॉट इट? तब हमें समझना होगा यार ये 1000 से ऊपर ले जाऊं या नीचे। फिर कॉमन सेंस, जब कोई चीज अपने आप में लीस्ट है वो नीचे तो जाएगी नहीं, तो ऊपर ले जाएंगे। अगर आप खड्डे के बाहर खड़े हैं और एक आपका दोस्त खड्डे में गिर गया है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप खुद खड्डे में गिरना चाहेंगे या उसे बाहर निकालना चाहेंगे? वीडियो कह रहा वीडियो बनाएंगे फिर खड्डा हाथी के लिए खोदा था तो हमारा दोस्त कैसे गिर गया। चल, ये अलग चीज। वीडियो बनाने के बाद भी तो थोड़ा सा रहम आएगा आपको कि ऊपर आप बाहर खींचे। तो वो दोनों काम हो सकते हैं। आप ऊपर हैं तो आप नीचे गिर सकते हैं, वो नीचे तो ऊपर आ सकता है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें से सब माइनस होगा, और जो लीस्ट होगा उसमें प्लस होगा। तो यहाँ आपको खुद सोचना पड़ेगा कि प्लस करो या, तो अंडरस्टूड है। आइए देखते हैं कि हम सोचेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। फाइंड दी लीस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is exactly divisible by 10, 12, 15 and 20 respectively। देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में घुसते हैं तो लीस्ट और एग्जैक्टली डिविजिबल अभी भी है, यानी कि एलसीएम तो है, बट क्लॉज चेंज हो गया। 4 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, फाउंडेशन है। 3 नहीं चलेंगी, 5 नहीं चलेंगी। अगर हम इसका एलसीएम निकालें एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए, तो हमारा एलसीएम 10 का, 12 का, 15 का और 20 का आएगा कितना? 60। 60 को ध्यान से देखें तो 4 डिजिट की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो 60 इज नॉट द एक्सेप्टेड आंसर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। यस और नो? हमें समझना पड़ेगा यार ये 4 डिजिट में लगा क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता क्या है। हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो पता लगेगा दैट नंबर इज 1000। यस और नो? अब हमें पता है कि 1000 में से अगर हमने सिंगल 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो 999 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट का फ्री नहीं रहेगा। यानी कि वी आर नॉट सपोज टू सब्ट्रैक्ट, कुछ करेंगे तो ऐड ही करेंगे। यस और नो? तो जो अभी अभी आपने ऐड में सीखा था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, वही करेंगे। 60 एकम 60, 36 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल डिवाइड करने के बाद यहाँ 40 बच रहा है और यहाँ बच रहा है कितना? 20। ये होता है प्लस करने के लिए और ये होता है माइनस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? कितना? 20। तो what will be your answer? Your answer will be, the number is 1000 but not exactly divisible, so it must be 1020। आया समझ? Got it? आ रहा है? ओके, नोट करो। लोग कहते हैं मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कहते हैं लोग मुझे, और मुझे कहते हैं सर आप रिटायर मत हो जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स का डर निकलता है आपसे मिलके, चीजें सिंपल लगती है। गौरव भी सीखने लगा है अब तो। मतलब कहते हैं गांव में अगर किसी दौड़े बड़ा का ब्याह हो जाए, सारे की टेंशन खत्म हो जाए। गौरव तेरा सिलेक्शन हो गया तो पूरा गांव उठ के आ जाएगा मेरे पास। और देखना, जब जब लोगों की सिलेक्शन होने लगेंगे ना पढ़ के नॉलेज से, तब गांव के गांव मेरे पास आए। रेफरेंसेस किसी न्यू स्टेट में तब तक नहीं बढ़ते जब तक कि आउटपुट और एक्सपीरियंस नहीं जाता। 3 से 4 महीने में जब एक एक्सपीरियंस बाहर जाता है कि हाँ भाई नॉलेज कैसी है, तब भीड़ होती है। अभी तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पे कोई क्राउड होने वाला है।
क्राउड में बेटा कंपटीशन होता है, अकेले दौड़ोगी तो मैराथन नहीं है। अच्छा आपको मान लीजिए कब्रिस्तान में किसी की अस्थियां लेने जाना है, आप अकेले जाना पसंद करोगे? हाँ वही शमशान घाट में अकेले। लड़कियों को नहीं, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको अभी रियल शेयर करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, इसके बाद एक रियल बात शेयर करूंगा, आपको समझ आएगा कि किसी भी उम्र में फियर निकल भी सकता है और हो भी सकता है। फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is exactly divisible by 10, 15, 20 and 30 respectively। अब मैंने ग्रेटेस्ट लिखा है, अगर लाइन को पढ़ो तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits इज व्हाट 9999। जो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है उसमें कुछ भी ऐड किया तो लिमिट खराब हो जाएगी, 1 भी ऐड कर दिया तो 5 digit का हो जाएगा, तो इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट। तो पहले निकालते हैं क्या, पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 30 का हो गया 2 तिया 6 पंजे 30, 20 का मतलब 2 पंजे 10 दूनी 20, 15 मतलब इसका फादर है ये और इसका फादर है ये, इसका मतलब हो गया 5 दूनी 10 2 तिया 6, आंसर इज 60। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 6 36, 6 6 36। दिस नंबर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और दिस नंबर यू हैव टू ऐड, इनमें डिफरेंस क्या है? यहां आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने का मिलेगा और यहां पे ऐड। अब इसका डिफरेंस कितने का है बेटा? 21। यस और नो, आप बताओ, इसे ऐड करो। अब जल्दी सोचो, पक्का? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, कहां गया? पिछले क्वेश्चन में ऐड किया था, क्यों? क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए 20 ऐड कर दिया था। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 39। बोलो क्लियर है? डन, समझ आया? ऑल दिस क्वेश्चन वर लिंक्ड कंसेप्ट के साथ। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार और वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, चैनल पर, तो आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आज की क्लास में एलसीएम एसएफ की जो थोड़ी सी बातें मैंने की, वो सब नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन हैं जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है एक एक बात समझ आई होगी।